पाकिस्तान में रियल एस्टेट को एक करियर के तौर पर ना तो कोई यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है, ना तो पब्लिक सेक्टर का इदारा, और आमतौर पर ना तो वालदैन। तभी जब रियल एस्टेट का जिक्र हो तो आमतौर पर सोच हमारी सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर तक ही महदूद रह जाती है। आइए इस वीडियो में आपके साथ रियल एस्टेट का करियर पाथ शेयर करूं ताकि आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर आए। ये इंडस्ट्री कहां शुरू होती है और कहां तक जाती है, इसमें जीरो से बिलियन कैसे बनाते हैं। तो रियल एस्टेट की सेल्स इंडस्ट्री के अंदर 5 लेवल होते हैं और हर लेवल पे आपके 3 असासे बनते और बढ़ते चले जाते हैं। पैसा, तजुर्बा और नेटवर्क। अपनी आसानी के लिए इसको हम पी, टी और एन कहते हैं। रियल एस्टेट का पव्वा उसका पक्का होता है जिसका पी, टी और एन पक्का होता है। ये रियल एस्टेट का पव्वा क्या होता है वो मेरी आप इस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लेवल 1 है हमारा इंटर्नी, रियल्टर इंटर्नी, जिसमें पी, टी और एन हमारा था 000। इसका मतलब है आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके पास कोई तजर्बा नहीं है, आपके पास कोई नेटवर्क भी नहीं है, कि आपको कुछ भी नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, कोई मसला नहीं है। इस लेवल पे आपने स्टार्ट करना है। इस लेवल पे आपने कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है? सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च क्या करना है भाई? कौन सी कंपनी है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो इस वक्त इंटर्न्स ढूंढ रहा है या जो इंटर्न्स को वेलकम कर सकता है, या जिसका कोई इस तरह का एफिलिएट प्रोग्राम है। इसको मैं एफिलिएट प्रोग्राम कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर इसी जबान को इस्तेमाल करती हैं कंपनीज। उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन ऑफ व्हाट? आपने सिलेक्ट करनी है अपनी रिसर्च के बाद कौन सी कंपनी है या वो कौन सा प्रोजेक्ट है। मसलन ज़मीन.com, इसका ओपन एफिलिएट प्रोग्राम है। ज़मीन.com क्या करता है कि जी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मार्केट एडवर्टाइज करता है, इसका लिटरेचर आपको देता है, टैक्टिक्स सिखाता है, नंबर्स भी आपको देता है कि डायलिंग करें, इसमें कॉल सेंटर से आप शुरू कर सकते हो। और कुछ नहीं तो मेरी अपनी कंपनी डैगमार्ट डेवलपमेंट फैसलाबाद से ताल्लुक है, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी बड़ा यहाँ पे गढ़वाला कमर्शियल हब के नाम से। इधर मेरी टीम बहुत प्रोएक्टिवली इसी तरह इंटर्न्स को सिखा रही है, समझा रही है, लिटरेचर दे रही है और फिर उनको लीड्स भी कभी कभार दे देते हैं। और हमारा भी पूरा करियर पाथ प्रोग्राम है। आप ईमेल डाल सकते हैं मुझे भी अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल है। थर्ड, सेल, आपकी जो पहली सेल है। अब आपने जो भी प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करें, कोई भी यूनिट हो, वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, जो भी चीज आपका रुझान जिस तरफ बेहतर होता है या बनता है, इसमें एक चीज जो आपने करनी है और ये प्रो टिप है, वो प्रोडक्ट बेचें जिसमें आपका दिल, आपका यकीन माने कि ये सही चीज है, अच्छी चीज है। कि देखिए कल को आपने जब जाना है बाहर बेचने, आप उस प्रोजेक्ट का पीआर या पोर्टफोलियो नहीं बना रहे, आप अपना नेटवर्क बना रहे। वो जो आपका एन है इस वक्त 0 पर है। आपने इस एन को अगर आगे बढ़ाना है तो आपकी इंटेग्रिटी क्वेश्चन होगी। आप जिस लोगों की इन्वेस्टमेंट कराएंगे, कल को आपने अगर उनको फायदा दिया तो ये आपका नेटवर्क बहुत पक्का और बहुत बेहतर और बहुत बड़ा होगा। कल को जितने आप प्रोजेक्ट लेके जाएंगे ये आप पे बिलीव करेंगे। तो दिहाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने नेटवर्क सॉलिड बनाना है। और हर लेवल के ऊपर आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैंने अपग्रेड होना है। अभी मैं लेवल 1 पर हूं एज अ इंटर्नी, अभी मैंने जाना है लेवल 2 के ऊपर, और इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि हमने किस तरह क्या क्या करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसके बाद, जब आपने प्रोजेक्ट रिसर्च कर लिया, कंपनी कर लिया, आपने सेल भी कर ली, सेलिब्रेट। हर लेवल के ऊपर मैं स्ट्रेस करूंगा, ये सबसे जरूरी चीज होती है जिंदगी में। हम जब भी कोई पहला बड़ा काम करते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है ना दिल के अंदर, वो बार बार नहीं आती। तो जब भी वो आती है, इसको भी एक मिशन बनाएं कि यार मैंने सेलिब्रेट करना है। और वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने वालिदैन को ट्रीट दें, आप अपने आप को ट्रीट दें, बहन भाइयों के साथ कर लें, अपना सिग्निफिकेंट अदर, आपका वाइफ या हस्बैंड कोई भी हो, उसके साथ चले जाएं, खुशी मनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है जब आपकी वो पहली सेल होती है। इसके बाद इस लेवल के ऊपर जब आप अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, आपने सिर्फ देखना है कि इतनी बार ये एफर्ट रिपीट करें कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा इंप्रूव हो गया हो, आपने पैसे कमीशन की शक्ल में थोड़े से बना लिए हो, और आपको एक्सपीरियंस भी आ गया हो, तजर्बा कि सेलिंग में क्या पॉइंट्स होते हैं, क्लोज कैसे होती है सेल, आमतौर पे लोगों के हार्ड क्वेश्चंस को अवॉइड कैसे करना है या तो फिर आंसर कैसे करना है, उनकी नीड्स कैसे पूरी करनी है। ये सारा कुछ जब आप कर लेंगे तो ये फिर आप अपने लेवल 1 के ऊपर सिक्योर हो जाएंगे। अब आप रेडी होंगे अपने लेवल 2 के। अब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है, थोड़ा बहुत तजर्बा आ गया, थोड़ा बहुत नेटवर्क भी बढ़ गया, आपका पीटीएन हो गया है 1, 2, 2। अब आप लेवल 2 के लिए तैयार हैं अपग्रेड होने के लिए। लेवल 2 क्या है? फ्रीलांस या एक्सक्लूसिव रियल्टर।
इसमें क्या है जी, अब आपने किसी के साथ इंटर्नशिप कर ली, हो सकता है आपको लेवल 1 पे कमीशन ऑब्वियसली कोई कंपनी, हर कंपनी नहीं देती, उसमें कोई बेसिक सैलरी देती है आपकी और आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन अब आपको सेल करनी आ गई है, आपको लैंग्वेज आ गई है रियल एस्टेट की सेल की, आपके रेज्यूमे के ऊपर 3, 5 या 10 जो भी वो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी मर्जी है, वो सेलें आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब द वर्ल्ड इज एन ओपन कैनवस। अब आपने ढूंढना है कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी प्राइसिंग अच्छी है, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें डिमांड ज्यादा अच्छी है, जिसे ट्रेडिंग की ज्यादा हो रही है, जो अपनी मार्केटिंग पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, टीवी पे नजर आ रहा है, बिल बोर्ड पर नजर आ रहा है। आप अपना तजर्बा और अपना नेटवर्क उधर लेके जाएं, बल्कि अपना पैसा भी थोड़ा बहुत आपने कमाया उधर लेके जाएं। अब ट्रेडिंग शुरू करें उनके साथ, या एक्सक्लूसिव रियल्टर बने या फ्रीलांस करें। क्यों एक प्रोजेक्ट करना है, 5-10 प्रोजेक्ट्स के साथ सिंक होए, वो घर हो, दफ्तर हो, रेंट पे चढ़ाना है, आपको जुबान आ गई है, आपको तजर्बा आ गया। अब यहाँ से फ्लाइट आपकी अपनी है, इसके अंदर भी आपने रिपीट करनी है ये एक्सरसाइज, सेल्स आपने बनानी है, क्योंकि इसके ऊपर भी अगेन आपने लेवल 2 से लेवल 3 जाना है। अगर तो आप एम्बिशियस हैं, हर स्टेज के ऊपर आपका अपना एम्बिशन आपको ड्राइव करेगा कि आप कितना अग्रेसिवली, कितना ज्यादा पैसा बनाना चाह रहे हैं, कितना ज्यादा तजर्बा बनाना चाह रहे हैं, कितना बड़ा नेटवर्क अपना एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो लेवल 2 के ऊपर आपने जितने प्रोजेक्ट्स के साथ आप मीट होंगे, जितने आप सेल्स क्लोज करेंगे, उतनी इस एक्सरसाइज को रिपीट करते करते आप ये तीनों चीजें अपनी बनाएंगे। अगेन इस पर जो एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा कि हर लेवल के ऊपर यहाँ पे अब जाहिर है आपको वो अपनी पहली सेल जितनी खुशी शायद ना हो, क्योंकि अब आपके लिए ये रिपीट पैटर्न होगा। अब आप महीने में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कोई 5, 10, 20 यूनिट्स क्लोज कर रहे होंगे। आपकी मंथली एवरेज सैलरी यहाँ पे इस वक्त ना करके 3 से 5 लाख रुपए होनी चाहिए, ये बन जाती है, क्योंकि अब आप फिक्स सैलरी पे नहीं काम कर रहे, अब आप कमीशंस पर काम कर रहे हैं, और वो भी कमीशंस जिसपे आप अपने पीटीएन के मुताबिक डिमांड कर सकते हैं। किसी भी कल डेवलपर को जाके या किसी भी मार्केटिंग एजेंसी को जाके आप बोल सकते हैं, भाईजान मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा एक नेटवर्क है, मुझे क्या देंगे। खुल के बात करेंगे आप इस वक्त कोई झिझक नहीं होनी है आपको। ये तब तक करें, इधर सेलिब्रेट भी करें, हर महीने कोई अपना एक सेलिब्रेशन होती है। बहरहाल आप जॉब नहीं कर रहे किसी के लिए, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तो हर महीने एक सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए। तब तक करें जब तक आप फील नहीं करते कि अब आप लेवल 3 के लिए तैयार हो गए। लेवल 3 क्या है अभी मैं बताता हूँ। लेवल 3 रियल्टर एजेंसी। लो जी मुबारक हो, ये बड़ा एक मुश्किल लेवल होता है, एक बड़ा एम्बिशियस अपग्रेड होती है ये। यहाँ पे पहली बार आप अपने जाती सोल अपनी प्रोप्राइटर से अब आप मल्टीपल एक एजेंसी की तरफ आएंगे। इस लेवल पे आपके पास ये अब एक अंदाजा है, पीटीएन मैंने इस पे बोला ना कि 2-3-3, आपके पैसा भी होना चाहिए, आपका तजर्बा भी थोड़ा अच्छा मिड लेवल होना चाहिए, और आपका नेटवर्क भी कोई अच्छा होना चाहिए। रियल्टर एजेंसी में जनाब आपने खुद अब कम काम करना है, आपकी टीम ने ज्यादा काम करना है, आपने मिलके एक बड़ा सेल्स टारगेट अचीव करना है। इस पे आपकी एक्सपर्टीज क्या होनी है, इस पे आपने अच्छे टैलेंटेड सेल्स के लोग ढूंढने। वो याद है लेवल 2 में जिसमें आप में जज्बा था, आप एक रियल्टर बने हुए थे, दीवारों पे सर मार रहे थे कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए आपको, कोई अच्छा डेवलपर के साथ आप एक्सक्लूसिव हो जाए, फ्रीलांस। उस तरह के बच्चे, उस तरह के लड़के, उस तरह के प्रोफेशनल्स, उस तरह के लोग आपने ढूंढे जो आपको पता है कि आपकी टीम को एक अच्छा एसेट बना के देंगे, आपकी टीम में एक अच्छा एसेट बनेंगे। इनको मैनेज करना है, और इसके अलावा जो आपकी एक इंपॉर्टेंट स्किल होनी है वो होनी है आपकी निगोशिएशन। अब ये आपकी टीम बन गई, अग्रेसिव लोग हैं, आपका एक ऑफिस तैयार हुआ है, आपके खर्चे तैयार हैं, लो जी आप डेवलपर्स के पास जाएं, मार्केटिंग एजेंसीज के पास जाएं, उनको बोले जनाब हमारी टीम है, हम बड़े एम्बिशियस हैं, हम सेल्स टारगेट आपके मीट कर सकते हैं, हमें क्या देंगे। अब मुझे क्या देंगे नहीं है बात, अब हमें क्या देंगे, क्योंकि आपने इस पूरे नेटवर्क को खिलाना है, आपने प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं इनके लिए, आपने अच्छी कमीशन डील्स अपने लिए निगोशिएट करनी है, और आपने इनको फीड करना है। और ये आपके अपने आपका अपना फॉर्मूला होगा कि भाई आपके सीनियर डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, अफिलिएट्स हैं, कॉल सेंटर डायलर्स, इस लेवल पे आप अपना फॉर्मूला बनाने के खुद बहुत केपेबल होंगे, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बनाई हुई है। लेवल 3 के ऊपर जनाब आपने इतनी बार ये एक्सरसाइज करनी है, इतनी बार एक्सरसाइज करनी है कि जब आपको फील होए कि लेवल 3 से लेवल 4 की कमिटमेंट के लिए आप तैयार हो रहे हैं। और लेवल 4 की जो कमिटमेंट है वो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट हो जाती है, उसमें आपका पीटीएन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, और उसमें आपका पर्सनली जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपका तजर्बा इस स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अभी आप प्रोजेक्ट बेचने की बातें कर रहे हैं, अभी आप बनाने की तरफ नहीं आए। लेवल 4 में कुछ ऐसा होना है, आइए मैं लेवल 4 की डिटेल बताता हूँ।
लेवल 4 डेवलपर पार्टनर। इसमें आपके पास अच्छा भला पैसा इकट्ठा होना चाहिए, आपका तजर्बा भी अच्छा खासा होना चाहिए और नेटवर्क भी। डेवलपर पार्टनर क्या करता है? अब आप एक प्रोजेक्ट या एक यूनिट को बेचने के बजाय अब आप सीखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को बनाते कैसे, पूरा प्रोजेक्ट उसमें हिस्सा डालेंगे आप, और आप अपनी टीम को इस्तेमाल करेंगे, अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे, और अब आप उसकी पूरी सेल्स में एज अ परसेंटेज प्रॉफिट में आएंगे, ना कि कमीशन के ऊपर। तो अब इस स्टेज के ऊपर हो सकता है कि आपका इतना तजर्बा हो गया हो कि भाई आपको अब आता है बनाना प्रोजेक्ट, आपको आता है चलाना, आपको आता है बेचना, आप इसको बाईपास करके लेवल 5 पे भी जा सकते हैं। लेकिन इधर आप समझ लें कि जी आपने ट्यूशन लेनी है किसी अच्छे डेवलपर के साथ, आपने उसके नाम को यूज करना है, आपने उसके नाम के ऊपर सीख के बिल्ड करना है अपने आप को। आप इस वक्त नहीं अपने आप को प्रमोट कर रहे होंगे, ब्रांड वही रहेगा, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल रही होगी, टी तजर्बा। लेवल 5 जो है ना इस रियल एस्टेट करियर पाथ में, उसमें तजर्बा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए इस स्टेज के ऊपर कि रियल एस्टेट के अंदर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ पता होना चाहिए। डेवलपर पार्टनर ढूंढें, उसके साथ कमिटमेंट करें, निगोशिएट करें, उस प्रोजेक्ट को पूरा करें। इस स्टेज के ऊपर आमतौर पर एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट खुद एग्जीक्यूट करने के बाद आपको काफी हद तक समझ आ जाती है। एक प्रोजेक्ट आपने सक्सेसफुली डिलीवर कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, इससे आपके पैसे में भी इजाफा होगा जो अभी 2 पर है, आपके तजर्बे में बहुत इजाफा होगा क्योंकि आपने पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर और एग्जीक्यूट कर लिया, प्लान भी किए, और आपके नेटवर्क में भी बहुत इजाफा होगा। आपने प्रोजेक्ट प्लान करके बना के डिलीवर भी किया है इन लोगों को, ये इसमें आपका भी नेटवर्क बहुत अच्छा बनेगा और आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी बनेगी। ये सब कुछ हो जाए, फिर आप तैयार हैं रियल एस्टेट की आखिर तरीन स्टेज के लिए, जिसमें फिर बिलियंस बनने, लेवल 5। ये है रियल एस्टेट करियर का आखिर तरीन लेवल, लेवल 5, रियल एस्टेट डेवलपर। यहाँ पे आपका PTN की जरूरत है 5, 5, 5, सब कुछ आपको आखिर चाहिए और इससे आप आखिर बना सकेंगे। ये वो जगह है जिधर आपने बिलियंस बनाने हैं। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो इस पे आपने क्या करना है जनाब? इसके अंदर आपको चाहिए अपना तजर्बा, जिसमें रियल एस्टेट की डेवलपमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिलीवरी और फिर बाद में बनने के बाद मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपका डोमेन आएगा। आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, आपका पाला पड़ेगा बहुत सारी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, हर किस्म के इदारे और इंडिविजुअल्स। लेकिन जो आपका 5 तजर्बा है वो आपको हेल्प करेगा इधर इन सब के साथ डील करने के लिए, इन सबको मैनेज करने में। आपका जो 5 नेटवर्क यहाँ पे बन चुका है वो आपको हेल्प करेगा इस प्रोजेक्ट की फंड रेजिंग के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर और इस प्रोजेक्ट को सेल करने में। और ये जो आपका पी है, पैसा जो है, ये आपको हेल्प करेगा जब आपने अच्छी लैंड सिक्योर करनी है, आपने टोकन पे आने देने हैं, आपने कोई ज़मीन खरीदनी है, आपने इनिशियली कोई कमर्शलाइजेशन करवानी है, तो यहाँ पे आपका अपना पैसा भी यहाँ पर काम आएगा। और यहाँ पे फिर कोई लिमिट नहीं है, आप एक प्रोजेक्ट प्लान करें, डिलीवर करें, आप 100 प्रोजेक्ट्स प्लान करें, डिलीवर करें। यहाँ पे आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन चुके हैं और आप एक इंपॉर्टेंट मुल्क के लिए भी सासा बन चुके हैं। तो क्या आप पाकिस्तान के अगले मलिक रियाज हैं? क्या आप पाकिस्तान के अगले डोनाल्ड ट्रंप हैं? ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी एम्बिशन पे, आपकी अपनी ड्राइव पे, आप कितने एम्बिशन से भरे हुए हैं कि भाई आपने लेवल 1 से शुरू करना है, लेवल 5 तक जाना है। कितना टाइम लगता है लेवल 1 से लेवल 5 पे जाने पे? ये मलिक रियाज की स्टोरी आपके सामने, उन्होंने कहा एक घर कंप्लीट किया, टाइम पे कंप्लीट किया, डिलीवरी की, और आज मुल्क के हर शहर के अंदर वो कोई ना कोई सोसाइटी बना के निकाल रहे हैं। लेवल 1 से लेवल 4 तक अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएं, अगर आप की अपनी ड्राइव है, आप फुल टाइम इस पे लगे हुए ना, तो 3 से 4 साल के अंदर आप पहुंच सकते हैं। और मेरे पास एग्जांपल्स भी हैं, जब आप मेरे पास आएंगे, मेरे ऑफिस में आएंगे, वो आपके सामने नजर भी आएंगी। ये तो मैं पर्सनली जिनके बारे में बता रहा हूँ कि लेवल 1 से बिल्कुल जिनको बोलना नहीं आता, जिनकी कोई लैंग्वेज नहीं थी रियल एस्टेट में, वो आज एक डेवलपर पार्टनर बनने का सोच रहे हैं और ये बड़े एम्बिशन वाले लोग हैं। और उसी टाइम में उनके साथ ही लोगों ने स्टार्ट किया था और वो उस लेवल पे नहीं है, वो लेवल 3 पर है, अब लेवल 2 पे भी है, लेकिन अच्छा पैसे बना रहे हैं, अच्छा नेटवर्क है, लेकिन नहीं अपग्रेड करना चाह रहे। हर बंदे की वो अपनी ड्राइव होती है और अपनी प्लानिंग होती है कि वो किधर तक जाना चाहते हैं और किधर तक रह सकते हैं। मेरा काम था आपको ये सारे लेवल्स एक बार कंप्लीट तस्वीर बताऊं, दिखाऊं किस तरह होता है, क्या होता है।
रिसोर्सेज मैं अपने इस वीडियो के अंदर आपको देता चला जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरी ईमेल लिखी हुई है। अगेन अगर आप यहाँ तक आ गए, अगर तो आपने इंटर्नशिप लेवल 1 की आपने मेरे साथ स्टार्ट करनी है, किसी भी लेवल पर हैं आप, वी आर ओपन। हम भी इस तरह के एम्बिशन वाले लोग ढूंढ रहे होते हैं जो हार्ड वर्किंग है, एग्रेसिव हैं, सेल्स ओरिएंटेड हैं। थ्रू अस एन ईमेल। और उम्मीद करता हूँ कि अगर तो आप ऐसी इंडस्ट्री के बारे में नहीं अभी तक आए थे तो होपफुली कोई थोड़ी तस्वीर क्लियर हुई होगी कि भाई किधर से शुरू करूँ, किधर को जाना है। बिल्कुल कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ऑलवेज देयर टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इधर तक इस तरह के मज़े के रिसोर्सेज मैं आप तक लाता रहूँगा। मेरा नाम है निशान शाह। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, ये मैं बिल्कुल आखिर में बोल रहा हूँ ताकि आप तक सारा पहले इंपॉर्टेंट कंटेंट भिजवा के, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। सपोर्ट, आई विल बी थैंकफुल फॉर द सपोर्ट। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।